हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं लॉजिक गेट्स की इस प्रॉब्लम को जिसको पूछा गया था जेईई मेंस 2021 में। तो ये जो ऑप्शंस मैंने लिखे और डायग्राम मैंने बनाया ये जेईई मेंस 2021 के पेपर का बनाया है। हालांकि सेम डायग्राम और बस ऑप्शंस अलग थे। वो क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2018 में। तो 2018 वाला क्वेश्चन क्या था नीट का, हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमको देखिए दो इनपुट दे रखा है ए और बी। यहाँ पे क्या बना हुआ है, अगर आप देखेंगे तो ये एक नॉट गेट बना हुआ, तो यहाँ से ए तो चलेगा, ये ए यहाँ पहुंच गया। यहाँ से बी चलेगा, यहाँ से ए का देखिए यहाँ से नॉट हो गया, नॉट गेट। यहाँ पे भी एक नॉट लगा हुआ है तो बी का यहाँ पे बी नॉट हो जाएगा, बी बार हो जाएगा। तो ये बी बार चलता हुआ यहाँ पे पहुंचेगा। तो इस यहाँ पे कौन सा गेट दिख रहा है हमको, एंड गेट दिख रहा है। यहाँ भी मुझको दिख रहा है एंड गेट। तो यहाँ से मुझको मिल जाएगा ए बार यहाँ मिल गया। तो इस वाले एंड गेट पे मुझको इनपुट मिला ए बी बार, और दूसरे वाले एंड गेट पे मुझको इनपुट मिला ए बार बी। यहाँ पे लगा हुआ है एक हमारे सामने नॉर गेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ए बी बार प्लस ए बार बी। ये तो और का आउटपुट होता है बट उसके ऊपर भी एक बार लगाना पड़ेगा सिंस इट इज अ नॉर गेट, सिंस इट इज अ नॉर गेट। तो ये मुझे मिल गया आउटपुट। अब कुछ लोग का इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है कि वो लोग ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं, जीरो जीरो वैल्यूज रख कर चेक करते हैं, जीरो वन वैल्यूज रख करके चेक करते हैं। मुझे ज्यादा सही लगता है कि इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए डिमॉर्गन्स थ्योरम को यूज करके। तो क्या है डिमॉर्गन्स लॉ, कि भाई अगर a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है देन वी कैन राइट इट लाइक a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे देखिए दिस प्लस दिस का होल कॉम्प्लीमेंट दैट वुड बी a b बार का होल कॉम्प्लीमेंट इनटू a बार b का होल कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे अगेन आप डिमॉर्गन्स लॉ लगा दीजिए। दूसरा लॉ क्या है, a इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट विल बी a बार प्लस b बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार का बी पे डबल बार हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए पे डबल बार प्लस बी बार। अब देखिए हमें पता है कि भाई किसी भी इनपुट पर डबल बार लगा होता है तो फिर से हमको वही चीज मिल जाता है। तो ए बार तो ऐसे का ऐसा ही रहने वाला है प्लस, बट बी पे डबल बार लगा दैट वुड बी बी। और यहाँ पे मुझको मिला दिया हुआ ए डबल बार, तो ए डबल बार विल बी ए प्लस बी बार। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए बार ए विल बी जीरो, and again we'll get a bar b bar plus ba plus b bar will be again 0, b bar will again be 0, no need to write that। तो देखिए जो नीट 2018 का क्वेश्चन था उसमें ये फाइनल एक्सप्रेशन ही पूछा हुआ था। चार ऑप्शंस दे रखे थे इस तरीके के एक्सप्रेशन, उसमें ये वाला हमारा करेक्ट हो जाता। हालांकि यहाँ पे भी हमको क्या करना है, सिंपली हमें आउटपुट मिल चुका है, हमको ये आउटपुट में मिलेगा a बार b बार प्लस ba। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल आप रखिए a b y 0011 0101। अब चेक कर लेते हैं हम लोग, अगर हमें दोनों जीरो मिलता है, अगर दोनों जीरो मिलता है तो देखिए जीरो का वन हो जाएगा, जीरो का वन हो जाएगा, विल गेट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आउटपुट ए बार बी बार प्लस बी ए। अगर दोनों ही जीरो है तो जीरो का वन, जीरो का वन, यहाँ मिल गया वन प्लस जीरो जीरो विल गिव अस जीरो, तो जीरो जीरो पे मुझको मिल जाएगा वन। अब देखिए जीरो जीरो पे वन वाले ऑप्शन ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, या तो फर्स्ट होगा या तो फोर्थ होगा। अब इनमें देखिए सेकंड ऑप्शन तो दोनों में ही जीरो आ रहा है। तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, देखिए इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है, वन जीरो वाले में। तो वन जीरो रख करके चेक कर लेते हैं। वन जीरो पे क्या हो जाएगा, ए बार विल बी जीरो बट बी बार विल बी वन, बट जीरो इंटू वन विल बी वन, सॉरी जीरो। ए बार विल बी जीरो एंड बी बार विल बी वन, जीरो इंटू वन विल बी जीरो प्लस बी ए, again that would be what, that would be in that case 10 a bar ab will be 0, तो again we'll get 0। तो 0 0 1 0 पे हमको 0 तो ये दे रहा है और यहाँ पे मुझको 1 दिखा रहा है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा देखिए करेक्ट हो गया। और बाकी और अगर आप चाहे चेक कर लें, जैसे 1 1 पे अगर आपको चेक करना हो तो आप चेक कर लीजिए। 1 1 पे क्या होगा, 1 का बार 0 हो जाएगा और 1 का बार 0 हो जाएगा, तो 0.0 प्लस 1 1 1। तो देखिए 1 1 पे हमको 1 मिलना चाहिए था, यहाँ 1 1 पे 0 दे रखा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। तो जेईई मेंस के हिसाब से ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। नीट में तो सिर्फ ये आउटपुट ही पूछा हुआ था, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर हम लोग डिमॉर्गन्स का थोड़ा सा अगर हमको एप्लीकेशन हमको आती है तो हमारे लिए क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं सेमीकंडक्टर। थैंक यू।